हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीजीसी क्लासेस। आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉस्फोराइलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको मालूम ही होगा कि मेटाबॉलिज्म में, सेल सिग्नलिंग में, प्रोटीन एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन में फॉस्फोराइलेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि फॉस्फोराइलेशन होता क्या है, इसको समझते हैं। तो फॉस्फोराइलेशन मीन्स जो होता है कि कोई भी सबस्ट्रेट है, चाहे वो प्रोटीन हो, एंजाइम हो, मॉलिक्यूल हो, उस पर अगर हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को ही कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन इज द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू अ प्रोटीन, एंजाइम और मॉलिक्यूल। साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि फॉस्फोराइलेशन जो प्रोसेस है इसको कैटालाइज करता है कुछ एंजाइम्स जैसे कि काइनेजेस। फिर हम देखते हैं कि phosphorylation plays a crucial role in regulating protein function, signaling pathways and energy metabolism। तो हमने देखा फॉस्फोराइलेशन क्या है। कोई भी सबस्ट्रेट जो है उसमें अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन, और इस प्रोसेस को कैटालाइज करता है एंजाइम जिसका नाम है काइनेज। आप इस डायग्राम से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये देखो, ये सबस्ट्रेट है, इसमें क्या कर रहा है, काइनेज एंजाइम जो है फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर रहा है। ठीक है, अब ये फॉस्फेट ग्रुप आएगा कहाँ से, तो यहाँ पे एटीपी जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसका एक फॉस्फेट क्या किया, इस काइनेज एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट पे, चाहे वो प्रोटीन हो, एंजाइम हो, मॉलिक्यूल हो, उस पे ऐड कर दिया और ये फिर एटीपी किस में बदल गया, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल गया। ठीक है, तो हम समझ गए ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, फॉस्फोराइलेशन, दैट मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू अ सबस्ट्रेट। देन हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, और जब हम इस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीफॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है उसको हम कहते हैं फॉस्फेटेज एंजाइम। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉस्फोराइलेशन। सो फॉस्फोराइलेशन रेगुलेट्स एंजाइम एक्टिविटी, कि एंजाइम एक्टिवेशन होना है, उसको इनहिबिट करना है, तो फॉस्फोराइलेशन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फिर हम देखते हैं इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन। तो टायरोसिन काइनेस पाथवे हो, चाहे आप जीपीसीआर देखते हो, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिग्नलिंग कैस्केड चलती है उसमें फॉस्फोराइलेशन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जब कोई एक चीज़ जो है फॉस्फोराइलेट होती है तो एक्टिवेट होती है, वो चल के आगे किसी और को एक्टिवेट करती है, और इस तरीके से सिग्नलिंग कैस्केड जो है हमारी कंप्लीट होती है। फिर हम देखते हैं इट कंट्रोल्स प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। ये जो फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को भी कंट्रोल करती है। फिर हम देखते हैं एसेंशियल प्रोसेसेस लाइक सेल ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, एपोप्टोसिस एंड मेटाबॉलिज्म, इन सब में फॉस्फोराइलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको इनमें सेपरेट वीडियोस चाहिए हैं तो आप कमेंट करिए, हम इन पे भी वीडियोस अपलोड कर देंगे। देन फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन कितने टाइप्स की होती है, तो यहाँ मेन 4 टाइप्स के फॉस्फोराइलेशन देखते हैं, दैट इज प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे फर्स्ट है प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या रहेगा जिसमें हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे, वो सबस्ट्रेट रहेगा ये प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे हम फॉस्फेट ग्रुप किस पे ऐड करेंगे, प्रोटीन पे, इसीलिए इसका नाम है प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन। सो दिस प्रोसेस for protein phosphorylation is the addition of phosphate group to amino acids such as serine, threonine and tyrosine। इस टाइप के हम जानते हैं कि जो प्रोटीन है वो किससे बनता है, अमाइनो एसिड से बनते हैं। तो प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं उन पे जब हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन। ये बहुत ही कॉमन टाइप का सिग्नलिंग पाथवे होता है, और यहाँ पे देखते हैं कि ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जो काइनेजेस है फॉस्फेट ग्रुप ऐड कराता है, मतलब फॉस्फोराइलेशन कराता है, और फॉस्फेटेजेस एंजाइम जो होता है वो डीफॉस्फोराइलेशन कराता है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। तो यहाँ डायग्राम से आप देख सकते हैं कोई भी टारगेट प्रोटीन है, ठीक है, कोई भी प्रोटीन है उसके या तो सेरिन या थ्रियोनिन या टायरोसिन रेसिड्यूज है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवाएंगे। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम करेगा, कोई भी प्रोटीन काइनेज, जैसे अगर यहाँ पे टायरोसिन पे हमको, टायरोसिन रेसिड्यूज पे अगर हमको फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाना है तो यहाँ पे एंजाइम रहेगा टायरोसिन काइनेज।
ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, तो इस प्रोसेस को ही हम बोलेंगे प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन। देन नेक्स्ट हम देखते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, जो हमारे पास एडीपी होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, उससे डायरेक्टली एटीपी बनाया जाता है। दैट मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन किया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एडीपी फॉर्मिंग एटीपी, मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है किसी भी एक प्रोसेस में, तब हम उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। देन इट अकर्स इन ग्लाइकोलाइसिस एंड साइट्रिक एसिड साइकिल। जब आप ग्लाइकोलाइसिस साइट्रिक एसिड साइकिल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो वो एटीपी का फॉर्मेशन किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के द्वारा ही वहाँ पे एनर्जी या एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए ही इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस दिखाया हुआ है, जिसमें ग्लूकोज रहता है, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, देन वो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से प्रोसेस चलती जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, तब यहाँ पे क्या होता है, एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। वो एटीपी कहाँ से बनता है, एडीपी में फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, तब यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है तो कोई भी काइनेज एंजाइम आएगा, तो कौन सा काइनेज आएगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम आता है। सिमिलरली हम देखते हैं जब फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट से पाइरूवेट बनता है, तब भी एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली होता है 2 मॉलिक्यूल का। तो ये जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे एंजाइम कौन यूज होता है, यहाँ पे तो पाइरूवेट काइनेज एंजाइम यूज होता है, जो कि एडीपी पे एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है और एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जहाँ पे डायरेक्टली हमको एडीपी से एटीपी जो है मिलता है। देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम देखते हैं। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स उनका फाइनल एक्सेप्टर जो होता है ऑक्सीजन होता है, और तब एनर्जी का जनरेशन होता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पढ़ लेते हैं इसको। तो एटीपी सिंथेसिस यूजिंग एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में जो एटीपी की सिंथेसिस होती है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा होती है। ये जो प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो होता है ऑक्सीजन, और वो जाके वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो इट प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द एटीपी इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मोस्टली जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा ही प्रोड्यूस होती है। थोड़ा सा हम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें हम देखते हैं कि 4 कॉम्प्लेक्स रहते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। लास्ट में एक होता है एटीपी सिंथेज या कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये कॉम्प्लेक्स 5 जिसको एटीपी सिंथेज बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, NADH जो होता है उसका रिडक्शन होता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 में FADH का रिडक्शन होता है। तो जब रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होती है, यहाँ से ट्रांसफ़र होते जाती है, यहाँ से थर्ड कॉम्प्लेक्स में जाएगी, थर्ड से फोर्थ में जाएगी, और फाइनली फोर्थ में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, हाफ ऑक्सीजन, ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है और क्या बना लेती है, वाटर का फॉर्मेशन कर लेती है। तो यहाँ पे हमको ज़रूरत किसकी पड़ रही है, ऑक्सीजन की, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ऑक्सीजन, और बना रहा है वाटर। तो इसीलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से
इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो होता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती है इस तरीके से। तो यहाँ पे ग्रेडियंट बनता है, तो फिर कॉम्प्लेक्स 5 के द्वारा यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। आप जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे तो ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देन हम देखते हैं लास्ट टाइप जो है इसका फोटो फॉस्फोराइलेशन। नाम से ही पता है, फोटो मतलब लाइट एंड फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे लाइट की आवश्यकता होगी, है ना। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड पीआई यूजिंग लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जब फोटोसिंथेसिस होती है तो लाइट एनर्जी का यूज करके एडीपी से एटीपी बनाया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटो फॉस्फोराइलेशन। लाइट एनर्जी ड्राइव्स एटीपी सिंथेसिस। 2 टाइप्स के यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हम देख सकते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक तो साइक्लिक होता है, दूसरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। इट प्रोवाइड्स एटीपी फॉर केल्विन साइकिल। तो दिस इज ऑल अबाउट फोटोफॉस्फोराइलेशन। हम थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं। फॉस्फोराइलेशन इज अ वाइटल बायोकेमिकल प्रोसेस। It regulates cellular process signaling and metabolism. Types include protein phosphorylation, substrate level phosphorylation, oxidative phosphorylation, and lastly photophosphorylation. And this process is essential for life and energy balance. So thank you so much guys. Thank you so much everyone for watching the video.